गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम समझ रहे थे अपने ईवीएस का लेसन थर्ड ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। मीन्स जो जीव होते हैं उनके जो आश्रय हैं, रहने के स्थान है वो, और उनकी जो खाने की आदतें होती हैं उसके बारे में हम जो है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके रहने का स्थान एंड एडेप्टेशन मीन्स उनके बीच जो अनुकूलन पाया जाता है जिसकी वजह से वो उस जगह पर आसानी से रह सकते हैं, उसके बारे में हमने समझा। पूरे चैप्टर की मैंने आपको समरी बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है बुक से, और चैप्टर जो है वो हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमें इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन। तो इसे हम समझेंगे बुक से। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा इस चैप्टर की बुक जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं थिंग्स टू रिमेंबर जो हमारे थे। थिंग्स टू रिमेंबर में फर्स्ट है आपका पॉइंट, एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग बीइंग्स। इट कैन बी एन एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस और ह्यूमन बीइंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग बीइंग्स इट कैन बी, जो कि जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो आपकी किस में आएंगी, ऑर्गेनिज्म में आती हैं। जैसे कि आपका एनिमल है, जानवर है, प्लांट है, पौधे हैं, बैक्टीरिया हैं, आपके विषाणु, फंगस है, आपका ह्यूमन बीइंग है, हम सभी किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जिन भी चीज़ों में जान होती है वो सभी ऑर्गेनिज्म में आपकी जीवित चीज़ें हैं। से अब सेकंड है आपका प्लेस इन विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ड्वेल आर कॉल्ड हैबिटेट। अलग अलग जगहें जहाँ पर अलग अलग जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, जो उनका जो रहने का स्थान होता है वो आपका हैबिटेट कहलाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट हेल्प एन एनिमल्स टू एडजस्ट टू इट्स हैबिटेट्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लक्षण और ऐसी विशेषताएं जिसकी वजह से जो कि किसी भी एनिमल को उस जगह पर, उसके रहने की जगह पर, जिस जगह पर वो रहता है उसके आवास में रहने में हेल्प करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है एडेप्टेशन, अनुकूलन। नेक्स्ट है दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एंड दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक। ऐसे जीव जो कि क्या है आपके ज़मीन पर रहेंगे वो आपके कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल, और जो आपके पानी के अंदर रहते हैं वो आपके कहलाते हैं बेटा एक्वाटिक। ठीक है, एक्वाटिक का मीन्स होता है जलीय, और टेरेस्ट्रियल होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कैन बी अ डेजर्ट, माउंटेन रीजन और अ ग्रासलैंड। अब जो स्थलीय जो हैबिटेट है ना, जो ज़मीन पर रहते हैं, जो तो ज़मीन पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो आश्रय हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, वो डेजर्ट में भी रहते हैं, रेगिस्तान में, माउंटेन पर भी रहते हैं, पर्वत पर, और ग्रासलैंड मीन्स घास के मैदान में भी जो है वो रहते हैं। तो ये हमने वापस से थिंग्स टू रिमेंबर समझे अपने चैप्टर से। अब आप देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज़ द करेक्ट आंसर में आपका फर्स्ट है लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस इन। किसकी जो लीव्स होती हैं, किस प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो स्पाइंस में रिड्यूस हो, मतलब स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं, नुकीली होती हैं, वो कांटेदार होती हैं, बबूल या कैक्टस। तो देखिए आपकी स्पाइंस में, कांटों में किसकी जो लीव्स हैं वो जो है रूपांतरित हो जाती हैं, तो वो होती हैं कैक्टस की। आप देखते हैं ना कैक्टस कहाँ लगता है, डेजर्ट में जहाँ पानी की कमी होती है। तो इसका जो स्टेम होता है, तना, वो तो बहुत हरा होता है, लेकिन जो इसकी पत्तियाँ हैं इसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, तो पत्तियाँ नहीं होती हैं इसमें। जो पत्तियाँ हैं वो कांटों में रिड्यूस हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। सेकेंड है आपका थिक पैडेड सोल्स इज प्रेजेंट इट। अब जो मोटे गद्दीदार सोल होते हैं वो किस एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं, पोलर बियर में या कैमल में। तो हमने समझा था किस में रहते हैं, कैमल में रहते हैं, ऊँट में, क्योंकि इसी की सहायता से वो रेगिस्तान में जो रेत होती है उस पर आसानी से चल सकता है। थर्ड है आपका दीज ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू गिल्स। कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा जीव है जो कि गिल्स मीन्स आपके गलफड़े से सांस लेता है, श्वसन करता है, डॉल्फिन या फिशेस। तो यहाँ आपका हो गया फिशेस। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड। ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक होते हैं जलीय और टेरेस्ट्रियल मीन्स होते हैं स्थलीय। तो पानी के अंदर रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, एक्वाटिक मीन्स जलीय। अ कैमल्स हम्प स्टोर। जो कैमल होता है ना उसका जो हम्प होता है, कुवड़, उसमें क्या इकट्ठा रहता है, क्या स्टोर रहता है, फैट या वाटर। तो हमने समझा था क्या स्टोर रहता है, फैट। फैट का मीन्स होती है बसा। नेक्स्ट है बेटा आपका मैच द फॉलोइंग। तो मैचिंग करनी है आपको, मैच करना है। सबसे पहले डेजर्ट। डेजर्ट में आपका क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए डेजर्ट में आपका क्या उगता है, आपका कैक्टस जो होता है वो आपका डेजर्ट में रहता है, उगता है, ठीक है, आपको पता ही है। वाटर, वाटर में क्या होंगे आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। पानी के अंदर कौन से जानवर रहते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जलीय जंतु।
विंटर स्लीप मतलब जो विंटर स्लीप जो सर्दियाँ होती हैं ना उसमें जो सो जाते हैं एनिमल्स उनको क्या कहते हैं, हिबरनेशन का प्रोसेस, वो लंबी निद्रा में चले जाते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है, फिश की होती है। और स्पाइंस किस में होते हैं बेटा, स्पाइंस आपके कैक्टस में होंगे और डेजर्ट आपका ज़ेरोफाइट्स कहलाएगा बेटा। डेजर्ट में जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो ज़ेरोफाइट्स में होंगे आपके, सॉरी। और स्पाइंस होगा आपका कैक्टस में, जो उसकी पत्तियां जो होती हैं ना कांटरों में रूपांतरित हो जाती हैं, तो उन्हीं को स्पाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी फिल इन द ब्लैंक्स। समझिए, कैमल स्टोर फैट इन इट्स। कैमल जो होता है ना वो अपना जो फैट है बसा है वो किस में स्टोर करके रखता है, तो हम्प में, उसका जो कुबड़ है ना उसमें वो बसा को स्टोर करके रखेगा। कोन शेप्ड ट्रीज ग्रोन इन, जो कोन आकार के जो पेड़ होते हैं ना वो कहाँ पर उगते हैं, तो माउंटेन रेंजेस में उगते हैं वो, है ना, पर्वतीय इलाकों में उगते हैं ना। ड्रॉलिंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। ऐसी जगह जहाँ ऑर्गेनिज्म आसानी से रह सकते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, हैबिटेट, क्योंकि वो जगह उनके लिए अनुकूलित होती है। द शिप ऑफ द डेजर्ट इज, जो रेगिस्तान है उसका जहाज किसे कहा जाएगा, कैमल को, ऊँट को। नेक्स्ट है आपका फिशेज रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ। जो फिश होती हैं मछलियाँ वो किससे श्वसन करती हैं, मीन सांस लेने के लिए वो किसकी हेल्प लेती हैं, गिल्स की, क्योंकि हमारी जैसे नाक होती है ना उसी तरीके से जो आपकी फिशेज हैं मछलियाँ हैं उनके क्या होते हैं, गल फड़े होते हैं, जिसकी सहायता से वो जो है सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स बाद में देखेंगे। ट्रू फॉल्स में है प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो पानी में लगते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल का मीन्स होता है स्थल या पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर उगने वाले प्लांट्स तो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाएंगे, लेकिन जल में उगने वाले क्या कहलाते हैं, एक्वाटिक। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। ग्रासलैंड आर लार्ज एरिया कवर्ड विद ग्रासेस एंड स्मॉल हर्ब्स। जो ग्रासलैंड होते हैं ना घास के मैदान, वो एक बड़ा सा एरिया होते हैं जो कि घास से कवर रहते हैं और हर्ब से, बिल्कुल सही है ये, तो आपका ट्रू हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना ज़मीन पर रहने वाले, वो क्या है, गिल्स से सांस लेते हैं। गलत है, गिल्स से सांस कौन लेगा, गलफड़ों से, फिश। लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस इन कैक्टस। करेक्ट, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो कैक्टस होता है नागफनी, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, स्पाइंस में रूपांतरित हो जाती हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। कोन शेप्ड ट्रीज ग्रो इन माउंटेन रीजन। जो कोन आकार के जो पेड़ होते हैं वो माउंटेन रीजन में उगते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने आपको समझाया था जब हमने चैप्टर से मैंने आपको समरी समझाई थी, इससे पहले भी आपके चूज द करेक्ट आंसर में भी ये क्वेश्चन था। तो ये हो गई हमारी बुक एक्सरसाइज, जिसमें हमने चूज द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स समझे। अब है बेटा हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज़ हैबिटेट, मीन्स आवास किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, द प्लेसेस इन विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ड्वेल आर कॉल्ड हैबिटेट्स। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग जो जीव हैं वो रहते हैं, वो उनका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है या रहने का स्थान कहलाता है। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन क्या है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट हेल्प एन एनिमल टू एडजस्ट टू इट्स हैबिटेट्स आर कॉल्ड अडेप्टेशन। एक एनिमल के अंदर ऐसे कैरेक्टर, ऐसे लक्षण और ऐसी विशेषताएं जो कि हेल्प करती हैं उसको उस जगह पर रहने के लिए, अपने आश्रय में रहने के लिए, तो ये कहलाता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट टू एडेप्टेशंस ऑफ कैक्टस। कैक्टस के आपको 2 फीचर्स लिखने हैं, जिससे कि उसके अंदर जो एडेप्टेशन का प्रोसेस है वो हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो कैक्टस है उसने अपने आप को जो रेगिस्तान है वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित किया है। तो देखिए, एडेप्टेशन ऑफ कैक्टस में आप लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्लैशी स्टेम। इसका जो स्टेम होता है, तना, वो फ्लैशी होता है, गूदादार होता है। लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो गई हैं। तो ये 2 आपके फीचर्स हैं आप लिख सकते हैं कैक्टस के, जिसकी वजह से जो कैक्टस है वो रेगिस्तान में आसानी से जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, गिव एग्जाम्पल। मतलब आपके टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो कि आपके ज़मीन पर रहेंगे वो आपके टेरेस्ट्रियल कहलाएंगे। एंड दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक, और जो आपके पानी में रहेंगे वो आपके एक्वाटिक कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेरेस्ट्रियल का देते हैं तो आपका कैमल हो सकता है उसमें, है ना। कैमल आपका कहाँ रहेगा, आपका वो डेजर्ट में रहता है। और प्लांट का लेंगे तो आपका कैक्टस हो जाएगा। वाटर एनिमल में आपकी फिश हो गई, प्लांट का लेंगे तो लोटस हो सकता है, हार्डिला हो सकता है आपका। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम एडेप्टेशन ऑफ कैमल। कैमल जो है उसके एडेप्टेशंस की हमको कुछ जो एडेप्टेशन के उसके जो फीचर्स हैं वो हमको कुछ लिखना है। तो देखिए कौन कौन से फीचर्स हैं जो कैमल में पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट में रहता है। थिक पैडेड सोल हेल्प इट टू वॉक इन हॉट डेजर्ट, मतलब इसके जो पैडेड सोल मतलब इसके जो गद्दीदार पैर होते हैं उसकी सहायता से डेजर्ट में गर्म रेत में आसानी से चल सकता है। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 10 to 15 डेज, ये बिना खाने और पानी के 10 से 15 दिन तक जीवित रह सकता है। द हम्प प्रेजेंट ऑन इट्स बैक स्टोर फैट, इसकी जो बैक होती है पीठ उस पर जो हम्प होता है कूबड़, उसमें क्या है फैट स्टोर रहता है, बसा जो है वो स्टोर रहता है। थिक फर प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम बर्निंग, इसके जो मोटे फर होते हैं बाल जो होते हैं वो इसकी सुरक्षा करते हैं इसकी स्किन की इससे जलने से, है ना। धूप तेज होती है ना डेजर्ट में गर्मी में, तो उसकी वजह से क्या है इसकी स्किन जो है वो जलती नहीं है। किसकी वजह से? इसके बालों की वजह से, फर की वजह से। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गिव सम एडेप्टेशन सीन इन फिशेज। अब फिशेज के एडेप्टेशन बेटा हमको लिखने हैं, तो देखो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। एडेप्टेशन ऑफ फिशेज में आएगा आपका, दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी विच हेल्प देम टू स्विम ईजीली इन वाटर, यानी कि जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है जिसकी हेल्प से ये आसानी से क्या है पानी में तैर सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्लिमी स्केल्स हेल्प इन ईजिली रिमूव मूवमेंट इन वाटर, इनका जो इनकी बॉडी पर जो स्केल्स पाए जाते हैं उसकी सहायता से ये आसानी से मूव कर सकती हैं पानी के अंदर। प्रेजेंस ऑफ टेल फॉर बैलेंसिंग इन वाटर, और इनकी जो पूंछ होती है वो इनको पानी में बैलेंस रखने में हेल्प करती है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर लेसन 3 जो हमने समझा एनिमल्स के हैबिटेट और उनके एडेप्टेशन के बारे में, जिसे मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। इसकी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इस चैप्टर की जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। बुक एक्सरसाइज बेटा अब आपको सेंड नहीं की जाएगी, आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर से सेंड किए जाएंगे, क्योंकि आप लोग बुक परचेज़ नहीं कर रहे हैं। आप लोग बुक परचेज़ कर लीजिए, बुक एक्सरसाइज आपको उसी में मिलेगी। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आप डेली रीडिंग करें और उसके बाद राइटिंग करें। आप चैप्टर को रीड ज़रूर करें, जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तभी आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में जो है आएगा। अब मैं PDF जब सेंड करती हूँ बेटा तो सभी लोग वर्क करके सेंड नहीं कर रहे हैं, सभी लोग अपना वर्क सेंड करें। कॉपी फेयर कॉपी स्कूल में ला करके चेक कराएं। होमवर्क सेंड करें पर डे का, मुझे मैं आपको होमवर्क टेस्ट जो भी देती हूँ बेटा सेंड किया करें। आप लोग वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं डेली, अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली लर्न करेंगे बेटा और आप अगर चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इससे क्या है आपके ऊपर बर्डन कम होगा। आप साथ साथ जैसे आपकी स्टडी चल रही है ना उसी के अकॉर्डिंग आप घर में भी पढ़ते रहेंगे तो आपको बर्डन नहीं होगा, साथ साथ आपको लर्न होता जाएगा। तो इसीलिए आपको जो भी होमवर्क मिलता है आप उसे ज़रूर करें और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करें। थैंक यू।